थोड़ी देर में तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आप जानते हैं बिहार में कल दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। कल 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। 20 जिलों की ये 122 सीटें जहां कल वोट डाले जाने हैं। प्रचार का शोर बीते कल थम चुका है। पहले चरण में बिहार के मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की है। मतदाताओं का उत्साह पहले चरण में मतदान के दौरान देखते ही बनता है। रिकॉर्ड तोड़ जो मतदान है वो फर्स्ट फेज की वोटिंग में हो चुका है और अब दूसरे चरण में मतदान की बारी कल है। 20 जिले हैं, 122 सीटें हैं जिस पर कल वोट डाले जाएंगे। इसी को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि वोटिंग से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाले हैं तेजस्वी यादव। आप जानते हैं महागठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगाई गई, उसका ऐलान किया गया। तेजस्वी प्रण महागठबंधन का संकल्प पत्र जो बिहार की जनता के सामने रखा गया और अब कल वोटिंग से पहले आज फिर तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या कहेंगे, इंतजार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का शुरू होगी तो आपको लिए चलेंगे। फिलहाल अगली खबर बिहार से ही है। समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्ची फेंके जाने के विवाद में एक नया मोड़ आया है, क्योंकि जो वीवीपैट की पर्चियां कूड़े में मिली थी उसी को लेकर अब बिहार सरकार के मंत्री जेडीयू के प्रत्याशी विजय चौधरी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज जारी कर आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए। जारी वीडियो में कथित रूप से नगर पंचायत सरायरंजन के एक सफाई कर्मी को वीवीपैट पर्ची चोरी करते हुए देखा गया है। जेडीयू समर्थक दावा कर रहे हैं सफाई एजेंसी का जो मालिक है, पर्यवेक्षक है, आरजेडी नेता का चाचा है, आरजेडी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष का भाई है। आरोप है कि मॉकपोल के दौरान जो पर्चियां सीसीटीवी निगरानी में सुरक्षित रखी गई थी उन्हें सफाई कर्मी चोरी छिपे लेकर गया। अब जेडीयू ने जिला प्रशासन और चुनाव आयोग से इस मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो समस्तीपुर में वीवीपैट पर्ची विवाद पर जेडीयू के हमले के बाद आरजेडी की सांसद है मीसा भारती, उन्होंने मोर्चा संभाला है। बिहार चुनाव में बड़ी गड़बड़ी का आरोप मीसा भारती लगा रही हैं। इससे पहले मीसा भारती ने कूड़े में मिली वीवीपैट पर्चियों को लेकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए थे। तो कल मिला वीवीपैट समस्तीपुर में, तो ये तो एक जांच का विषय है और कल से ही हम लोग, जब से ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग को देखने को मिला, हम लोगों ने अपने आपत्ति दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन में और इसकी जांच होनी चाहिए। हजारों लाखों की संख्या में लोगों के वोट काटे गए हैं। वो लोग अपना वोटर आई कार्ड लेके खड़े हैं और जब वो मतदान केंद्र पे पहुंचते हैं तो उनको मृत की सूची में डाला गया है। तो हम लोगों का जो अंदेशा था वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। एसआईआर जो हम लोग आवाज उठा रहे थे, उसके बाद से आप देखिए कि वीवीपैट मिला, बहुत जगह सीसीटीवी कैमरे बंद हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने आरओ को सस्पेंड किया है। इससे पहले समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियां मिली थी जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई थी। विपक्ष लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहा है। हमले की शुरुआत राहुल गांधी ने पूर्णिया में हुई जनसभा से की। मैं साफ बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश लागू है, ये बिहार में करेंगे। इधर अखिलेश ने इसे तेजस्वी के खिलाफ साजिश बताया। बिहार में किस तरीके से वीवीपैट की पर्चियां किस तरह खुली पड़ी मिली। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा कि बीजेपी के सहारे पर चुनाव आयोग काम न करे। बीजेपी के पास कोई मशीन है जो बूथ पर ये नकली आधार बना लेते हैं। आरजेडी नेता और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने तो चुनाव आयोग पर कई सवाल दाग दिए। ये सिर्फ नालंदा में ही नहीं, दानापुर में भी मैंने सुना, बहुत जगह ये सीसीटीवी। तो आखिर इसका कारण क्या है? दूसरी तरफ आप देखिए कि समस्तीपुर के आसपास में कहीं पे वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली है। आरओ को सस्पेंड भी किया गया है। तो आखिर सस्पेंड किया गया है, उस पर कार्रवाई की गई है, तो मतलब किस तरह से चुनाव आयोग निष्पक्ष? इसका मतलब निष्पक्ष नहीं है। फिलहाल वीवीपैट मुद्दे पर सियासत हावी है, वहीं बीजेपी आरोपों को नकार रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।